खीर पकाई हुई है इतनी मीठी। कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिसे पाकिस्तान किसी तरीके से भी ग्लोरीफाई हो या भारत रूल्स एंड रेगुलेशंस का बड़ा पक्का है। इंडिया हो या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब हो, 10 साल की मोदी साहब की इन्वेस्टमेंट पता क्या है पाकिस्तान में? इक्तिसादी तौर पर तो उन्होंने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है। इंडिया के साथ ना गजवा हिंद लड़नी है, हमने मोदी साहब का ये करना है, हमने इंडिया के साथ वो करना है, बम फेंकने हैं। यहाँ पर उसामा बिन लादेन है, यहाँ पर दाऊद इब्राहिम है, यहाँ पर जो है हाफिज सईद है। हमने जो है मोदी साहब को एससीओ का इन्विटेशन भेज दिया है और उसमें पाकिस्तान ने डिमांड की है कि मोदी साहब आके खुद यहाँ पर जो है इस्लामाबाद के अंदर अक्टूबर में एससीओ की मीटिंग को यहाँ पर कंडक्ट करें। हमारे साथ बैठे इंडिया, ताकि जो पाकिस्तान की गुडविल है ग्लोबली वो बेहतर हो। अवाम का रिएक्शन जानते हैं कि वो इस इन्विटेशन से कितना खुश हैं और क्या वाकई इस दफा मोदी साहब आएंगे? नहीं। क्या वाकई इंडिया और पाकिस्तान के हालात नॉर्मलाइज हो सकते हैं? क्या वाकई हम दोनों बेहतरीन दोस्त बन सकते हैं? तो अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। चलो छोटे छोटे इवेंट जो थे क्रिकेट के, वहां पे जो है ना उन्होंने आना मुनासिब नहीं समझा। इवन के उन्होंने जो है ना वो आईसीसी के साथ डायरेक्ट जो है ना वो पंगा लिया। तो जब वो इतने इवेंट तक जो है ना वो जब खिलाड़ी भेजने के लिए नहीं मान रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को कहाँ पे भेजने के लिए जो है ना वो मानेंगे। सही पकड़े हैं। तो हमने क्यों खीर पकाई हुई है इतनी मीठी, बादाम भी डाल दिए हैं। वहाँ से रिजेक्शन आएगी या वो आएंगे यहाँ, या फिर जो एससीओ मीटिंग की जगह है वो ही चेंज कर दी जाएगी? नहीं आएंगे, मुश्किल है। करेक्ट। लगता है कि अगर वो रिजेक्ट कर देते हैं तो शायद फिर इस्लामाबाद की जगह किसी और कंट्री में ले जाए। नहीं, और कहाँ जाना है? एससीओ मीटिंग में इंडिया की प्रेजेंस बड़ी मायने रखती है ना, इसलिए नहीं रखती, मेंबर है ना। हाँ रखती तो है, लेकिन अब आए तो फिर ही है ना। आ जाए तो बेहतर है, इसमें मसला तो कोई भी नहीं है। अगर ना आए ना आए तो फिर हम चल जाएंगे। तो और क्या, फिर यही होगा। जो आम पब्लिक है उसको शंघाई कॉर्पोरेशन से कोई लिंक नहीं है, उसको महंगाई कॉर्पोरेशन से लिंक है। पाकिस्तान की हाँ, वो कहते हैं कोई ऐसी कॉर्पोरेशन, कोई ऐसी मीटिंग्स हो, कोई मुल्कों के सरबराह है जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं जुड़ के बैठे और ये महंगाई का तूफान थमे, ये महंगाई कम हो। आएंगे वो? मुश्किल लगता है। मुश्किल लगता है, क्यों? क्योंकि वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिसे पाकिस्तान किसी तरीके से भी ग्लोरीफाई हो या पाकिस्तान किसी तरीके से भी हाईलाइट हो। मतलब रादर वो ऐसा काम करने की कोशिश करेंगे जिससे पाकिस्तान की इंसल्ट हो इतने हाई लेवल पे और पाकिस्तान सिर्फ वो नहीं, हम भी ट्राई करते हैं, हमारी भी पूरी कोशिश है हर प्लेटफॉर्म पे। क्योंकि भारत रूल्स एंड रेगुलेशंस का बड़ा पक्का है, यानी जो इस तरह के होते हैं कि अगर किसी कॉन्फ्रेंस में जाना है तो जाना है, अगर जरूरी है और वो एक नॉर्म्स हैं और जो भी चलता है तो फिर उसके अंदर हो सकता है वो किसी को भेजें, मुमकिन है। अगर डॉक्टर जयशंकर चले जाएंगे तो फिर तो बहुत बहुत जबरदस्त बात हो जाएगी। ये बात याद रखिए आप, बड़ा आप समझ लें कि ये आइस मेल्ट होने के बराबर ही होगा। क्योंकि डॉक्टर जयशंकर जब जाएंगे पाकिस्तान तो पाकिस्तान में उनकी बहुत आवभगत होगी। मैं आपको अभी बता रही हूँ, पाकिस्तान में बहुत वार्म वेलकम किया जाएगा डॉक्टर जयशंकर को, सर आंखों पर बिठाया जाएगा। अभी मैं आपको बता रही हूँ, ये आप देख लीजिए। अगर डॉक्टर जयशंकर सुन रहे हैं तो वो जरूर जाएं। अगर वो अपनी आवभगत बहुत जबरदस्त तरीके से अपने हमसायों से करवाना चाहते हैं तो उनको जरूर जाना चाहिए। इंडिया हो या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब हो, 10 साल की मोदी साहब की इन्वेस्टमेंट पता क्या है पाकिस्तान में? कि पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म है, पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करवा रहा है। यहाँ पर उसामा बिन लादेन है, यहाँ पर दाऊद इब्राहिम है, यहाँ पर जो है हाफिज सईद है। और हर फोरम पे डॉक्टर एस जयशंकर और मोदी साहब, वो पाकिस्तान की बात आती है, वो कहते हैं दुनिया दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए भारत का साथ है। अब ये चीज लोगों के दिमागों में फिट होगी। अगर आज इंडिया यहाँ पर पाकिस्तान में आके बैठता है तो वो 10 साल की इन्वेस्टमेंट उनकी खत्म हो जाएगी। बहुत तेज हो रहा है। वो एक ये भी पॉइंट रेज करते हैं टेररिज्म का, दहशतगर्दी का। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? आपको लगता है कि इन सब चीजों को लेकर प्राइम मिनिस्टर मोदी यस करेंगे पाकिस्तान आने में? नहीं, करना तो चाहिए, ये तो हर मुल्क में हो जाता है, कोई छोटे मोटे हादसे हो जाते हैं। अब आपके मुल्क में भी कई ऐसे हादसे हो चुके हुए हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप हमसे दोस्ताना ताल्लुक ही तोड़ दें, क्योंकि हम तो आपके दोस्त हैं, आपके भाई हैं। आपको चाहिए हमारे मुल्क में आना, हमारे साथ कारोबार करना, बॉर्डर खोलने, तिजारत करना। देखिए, हम कैसे उनको बुला लें या वो कैसे आ जाएं? सबसे पहले हमारी सियासी जमातें हैं, हमारी मजहबी जमातें हैं, ठीक है, कोई भी जमात, और सबसे पहले हमारी जो दहशतगर्द जमातें हैं, क्या बोला तूने? हमारी जो दहशतगर्द जमातें हैं, ठीक है, इन सबको चाहिए कि एक टेबल पे बैठ के पहले अपने हालात को ठीक करें। कुछ टाइम पहले की बात है, उन्होंने एक बात भी की थी कि हमें पाकिस्तान से जंग करने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान को बारे में सोचना छोड़ दो, पाकिस्तान अपनी मौत खुद मरेगा। इसके बारे में क्या कहेंगे? ये बात बड़ी ज़बरदस्त आपने कही है। देखिए, अगर देखा जाए ना इक्तिसादी तौर पर, तो इक्तिसादी तौर पर तो उन्होंने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है। अच्छा, हाँ, बाकी रहेगी बात ईमानी जंग की, तो उसमें अल्लाह ताला हमें ही कामयाबी अता फरमाए। क्या बोला सर? ईमान की जंग तो वो एक नजर आना चाहिए ना माशरे के अंदर कि हम माशरती तौर पर भी तरक्की कर रहे हैं। लग यही रहा है कि पाकिस्तान काफी सीरियस है इस बार कि किसी तरीके से मोदी जी से बातचीत की जाए, किसी तरीके से मोदी जी को इस बात पे राजी किया जाए कि वो एससीओ की मीटिंग में आ जाए, और साथ साथ इस बात के लिए भी कि ट्रेड दोबारा से दोनों कंट्रीज के दरमियान शुरू की जाए। अब हम ट्रेड में क्या देंगे और क्या लेंगे वो एक अलग डिबेट है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान को इस वक्त बहुत सख्त जरूरत है भारत की, चाहे भारत को पाकिस्तान की जरूरत ना हो। अगर वो मीटिंग में नहीं आए तो हमारी तरफ से फिर नेक्स्ट जो उनके पास मीटिंग होगी तो हमारी तरफ से भी नहीं जाएंगे। जैसे वो कह रहे ना तो रहने दो। यहाँ पे कोई जलसा वगैरह होता है ना,
तो वो कहते हैं कि हमने इंडिया के साथ ना गजवा हिंद लड़नी है, हमने मोदी साहब का ये करना है, हमने इंडिया के साथ वो करना है, बम फेंकने हैं। तो अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी इस्लामाबाद के अंदर आ जाते हैं, अवाम का क्या रिएक्शन होगा? ये सिर्फ चंद लोग हैं जिन्होंने हमारे दिमाग भर दिए गंदे कि जंग कर दो। अच्छा हमको सिखा दिया है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म पाकिस्तान में आ रहा है, जिसके बारे में ये बताया जाता है कि भाई वो तो मुसलमानों के ये तो वो, इस तरीके से इनसे ही पूछ लेंगे हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर इधर आता है, उसे क्या उन्हें करेंगे आप? गाड़ी मारना चाहिए। ये देखे ना, ये सोच है ना। अब आप बताएं, और ये एक बंदे की सोच नहीं है। अब बोल। ये जिन्होंने भाई ने कहा है कि फायर करना चाहिए, उनसे भाई से सबसे पहले पूछो उनका बिल इस बार कितना आया है। यही नहीं, अभी और सुनिए। क्या भारत के पीएम को पाकिस्तान में आना चाहिए? नहीं, पाकिस्तान में नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? ये वजह है कि हमारे पाकिस्तानी लोग उसको पसंद नहीं करते, हमारा दुश्मन मुल्क है। पाकिस्तान तो सऊदीया एक कलमे दे नाम तो मिला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इनू कुछ भी नहीं हो सकता। भावें अमेरिका या भावें सारी दुनिया रल के तो बाल नहीं डिंगा कर सकती। अच्छा। सरकार हाँ बाल भी डिंगा कर सकता, अगर करे कामों की रायबरी पाकिस्तान का? हाँ पाकिस्तान कुछ नहीं हो सकता। सर फिर 71 में क्या हो गया? बिलावल भुट्टो जब गए थे तो वहाँ के जो एफएम है डॉक्टर अजय शंकर, उन्होंने हाथ भी नहीं मिलाया, दूर से ही बिलावल को नमस्ते करके स्नैप किया था और ये बड़ा रोस्ट बना था। हमें तो लगता है उन्होंने बुलाया भी नहीं था, खुद ही चले गए थे। कि अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ आ जाते हैं, एससीओ मीटिंग हो जाती है, तो आपको क्या लगता है हम लोगों के ताल्लुकात कितने बेहतर हो सकते हैं, कितना हमें फायदा हो सकता है? जी बहुत ज़्यादा साफ सी बात है, जब तिजारत खुलेगी तो कई एक बंदे को रोजगार ही मिलेगा, लाखों लोगों को रोजगार मिल सकता है और पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो भी बेहतर हो सकती है। तो जब नरेंद्र मोदी पाकिस्तान में आए, मैं यही आवाम को कहूँगा कि उनका वेलकम करें। सही है, कोई शरारतबाजी या हुल्लड़बाजी जिस तरह होती है इस तरह कोई काम ना करें, उनका वेलकम करें। ठीक है, ये नहीं कि वो आया आप नारेबाजी शुरू कर दो। देखिए हमारे जो पाकिस्तान के लोग हैं ना, दिमाग वो छोटे कर लें अपने। बात तो सही है। हम ख्वाहिश, हर पाकिस्तानी ख्वाहिश करता है कि मैं इंडिया को सेकुलर देखूं और पाकिस्तान को मुकम्मल मजहबी देखूं। थैंक यू।